नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई टिप्स टेक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज मैं आपके साथ में इंट्राडे को लेकर के एक सुपर सिंपल इफेक्टिव वर्केबल डूएबल एक सेटअप शेयर करना चाहता हूँ। ये सेटअप मेरे उन भाइयों के काम आएगा जो मार्केट में नए नए एंट्रेंट हैं, मार्केट में अभी इंडिकेटर्स को लेकर के थोड़े से ओवरवेलम है। उन्हें नहीं समझ आ रहा क्या लगाएं क्या ना लगाएं। कई इंडिकेटर की कैलकुलेशन नहीं समझ पाते, कई इंडिकेटर की इंटरप्रिटेशन नहीं समझ पाते। उन्हें कोई सरल सिस्टम सेटअप चाहिए, विद डिफाइंड स्टॉप लॉस चाहिए, पता हो सब कुछ सामने क्लियरली विजिबल हो, बहुत ज़्यादा सरल सिस्टम दिखे, फालतू इंडिकेटर ना हो, दो इंडिकेटर के साथ में सेटअप बन जाए, अननेसेसरी ट्रेडिंग व्यू का कोई पेड प्लेटफॉर्म भी ना लेना पड़े, चलते बाजार में काम करे, जहाँ पर ट्रेंड मेरे आराम से उनको सामने सब कुछ समझ आ जाए। इस इंटेंशन के साथ अपनी उस रिटेल भाइयों की कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी के लिए आज मैं ये एक सरल सा सिस्टम सेटअप आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक का दो चीज़ें और बोल देता हूँ। सिस्टम पर आप जो भी नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका कहीं से किसी भी तरह से आपको कोई बाय सेल सिग्नल रिकमेंडेशन देना नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है। आप इस इंफॉर्मेशन को देखें, समझें, बैक टेस्ट करें, फ्रंट टेस्ट करें, मार्केट में डमी ट्रेड बनाएं। इफेक्टिव लगता है, काम करता है तो अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के पास जाएं, एडवाइजर के पास जाएं, उसे दिखाएं, उससे अप्रूवल लें। उसके अप्रूवल के बाद भी सिंगल लॉट के साथ काम शुरू करें, वो भी कम से कम 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद। आगे चलते हैं। हम आपको अपनी तरफ से जो सिस्टम सेटअप बताते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कभी भी 50% से ज़्यादा तो ना तो है, ना हम बोलते हैं ना हो सकती है। फाइनेंशियल मार्केट में जो ट्रेडिंग का काम है ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड काम है। यहाँ पर सर्टेनिटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती। स्टॉप लॉस लगेंगे, बार बार लगेंगे। स्टॉप लॉस को कम करने से बजाय आप रिस्क मैनेजमेंट की तरफ ध्यान लगाइए, पोजीशन साइजिंग की तरफ ध्यान लगाइए, अपने इमोशनल कंट्रोल को डेवलप करने की तरफ ध्यान लगाइए, हेजिंग की तरफ ध्यान लगाइए। वहाँ पर चांसेस हैं इज्जत भी बच जाएगी और पैसा भी। और आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन इनकी यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे। हर टाइम फ्रेम के ऊपर इनका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। ऑन टॉप ऑफ इट ये हर सेगमेंट में भी काम कर जाएंगे। बातें बहुत हो गई, अब अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं। निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो। टाइम फ्रेम छोटा कर दोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर में आपको थोड़े ट्रेड फालतू मिल जाएंगे, पर वहाँ पर नॉइज़ भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड 15 मिनट का टाइम फ्रेम रख रहे हैं। अब इनको 5 मिनट, 10, 15, 20, 30, 50 जो टाइम फ्रेम अच्छा लगे वहाँ पर आप इसको यूज़ कर लेना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के अंदर में ये आपने चार्ट देख लिया, निफ्टी का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। पहला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो है ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। अब ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ना एक ऊपर, और ये पहले 15 मिनट का जब प्राइस एक्शन डेवलप हो जाएगा ना, तो ये 15 मिनट के बाद ना आपको ना यहाँ पर कुछ ऐसी ना लाइन लगा के दे देगा। ये 15 मिनट की ना रेंज है, पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन की रेंज है। ये 9:30 बजे आपको यहाँ से एक लाइन लगा करके दे देगा। ये 15 मिनट का प्राइस है, सुबह 9:15 बजे बाजार खुला, 9:30 बजे तक प्राइस एक्शन डेवलप हुआ, उसके बाद ये आपको एक लाइन लगा करके दे देगा। इस पर्टिकुलर ओआरबी रेंज का सबसे पहला बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है कि प्राइस अगर इस रेंज के ऊपर है ना, लॉन्ग, रेंज के नीचे है शॉर्ट, जब तक रेंज के अंदर है कंसोलिडेशन। सरल, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड इंटरप्रिटेशन। प्राइस अगर प्राइस अगर 15 मिनट की रेंज के ऊपर है तो लॉन्ग कर दो, 15 मिनट की रेंज के नीचे है तो शॉर्ट कर दो, रेंज के बीच में है तो ट्रेड मत लो। इससे ज़्यादा सरल सिस्टम इफेक्टिव कुछ हो नहीं सकता। और देखते हैं, ज़्यादातर काम करेगा पर हमेशा काम नहीं करेगा। हमेशा काम करता तो होली ग्रेल ही बन जाता, तो फिर तो परमपिता परमेश्वर भगवान की हमें ज़रूरत ही क्या थी। आप देख ही रहे हैं आज की, अगर मैं 1 मिनट के लिए आपके साथ में बात करूं तो आज भी इसने एक जगह दो जगह धोखा दिया है, पर तीसरी जगह चला है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा चला है, यहाँ पर कहानी थोड़ा चला थोड़ा चला, और यहाँ पर देखें तो बहुत ही अच्छा चल गया, यहाँ पर बेहतरीन चल गया, यहाँ पर कुछ ऐसा चला, फिर चला इस प्रकार चला, ये बहुत अच्छा चल गया है यहाँ पे, इस प्रकार थोड़ा बहुत चला, इस प्रकार ये हमने देखा, ये अच्छा चला, ये अच्छा चला, ये चला, फिर उसके बाद इस प्रकार यहाँ कुछ कहानी चली, इस दिन चला, ये रेंज मेरा फिर ऊपर की तरफ भाग गया, ये नीचे की तरफ बहुत अच्छा चल गया, ये नीचे की तरफ बहुत अच्छा चल गया, ये ऊपर की तरफ बहुत अच्छा चला, नीचे अच्छा चला, और अच्छा चला, और अच्छा चला, ये इस प्रकार ऊपर चला, फिर नीचे की तरफ चला। इस तरह से इसने हमें कुछ सामने कहानियां बना करके दिखाई। ये क्या दिखाने लगा, यहाँ पर वो माफ़ कीजिएगा, वो ऐड क्लिक हो गई तो
ट्रेडिंग व्यू वाला भी बीच बीच में आ जाता है ऐड देने के लिए। इस प्रकार हमने यहाँ पर एक चीज़ को समझने की कोशिश की कि ऐसी कुछ करके कुछ चीज़ है ओपन रेंज ब्रेकआउट। कई लोग इसके ऊपर भी काम कर लेते हैं कि यार आप एक काम करो, 15 मिनट की रेंज काटे, यहाँ पर लॉन्ग कर दो, यहाँ पर एसएल लगा दो और आराम से बैठ जाओ। यहाँ पर लॉन्ग कर दो, यहाँ एसएल लगा दो, आराम से बैठ जाओ। ज़्यादा एसएल कट जाएगा, नहीं कटा तो अगर आपने जैसे इस दिन बात करी, यहाँ अगर आज के दिन की बात करेंगे तो आज के दिन में तो आप लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग करा, यहाँ पर आपका एसएल कटा, तो ये वाला एसएल आपका कट गया, ये वाला दिन तो आपको लॉस में निकल गया। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर तो बहुत बढ़िया बात हो गई भाई, यहाँ पर शॉर्ट करा, ऊपर की तरफ एसएल लगाया, प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, ऊपर एसएल लगाया, प्रॉफिट मिल गया, यहाँ पर भी बहुत अच्छा। यहाँ पर हमने लॉन्ग किया, ये हमने लॉन्ग किया, नीचे एसएल लगाया, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया। ये इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, 15 मिनट ओपन रेंज ब्रेकआउट, दुनिया इसको यूज़ करती है। लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स इसको ज़्यादा रेफर करते हैं, मज़ा आता है उनको यार कि चलना कहीं पर अगर उनको कोई ट्रेड मिलता है तो ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद बाजार को उसके हाल पे छोड़ देते हैं। पर ये एक अकेली स्ट्रैटेजी के साथ मेरी समझ कहती है परेशान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेरी समझ कहती है ज़्यादा है। हम आज के एग्जाम्पल को लेकर के देखेंगे कि बाजार यहाँ से एक बार को ऊपर तो दिखा रहा है, पर उसके बाद ये रिवर्सल लेकर के नीचे आ रहा है। तो क्या हम आज के दिन पर इसके बारे में बात करते हैं, या जिस दिन ये चार्ट डेवलप हुआ है इसी दिन हम इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पर ही इसको लॉन्ग कर दिया था, अगर हमने यहाँ पर लॉन्ग कर दिया था, तो क्या हमें स्टॉप लॉस देने के लिए पूरा का पूरा ये वेट करने की ज़रूरत थी? हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई तरीका था कि बाजार हमारी दिशा में ना जाकर के अगर पलटने की कोशिश कर रहा है तो हमें स्टॉप लॉस इतना बड़ा ना देना पड़े, हम छोटा स्टॉप लॉस दें और ट्रेड से बाहर निकल जाएं। वो एक इंपॉर्टेंट अगर हम डायमेंशन इसमें ऐड कर देंगे ना, तो इस तरह देखिए, एक चीज़ है, बने हुए चार्ट पे बात करना बहुत आसान है। मैं आपको ये वाली प्रेजेंटेशन, ये चार्ट ना दिखा करके ये चार्ट दिखा देता ना कि ये देखो जी ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, यहाँ पर आपने शॉर्ट करा, ये प्रॉफिट बना दिया, मैं ये ना दिखाता और ये दिखाता, तो ये दुनिया का बेहतरीन वीडियो हो जाता। मैं आपको बताऊं, ये दुनिया का बेहतरीन वीडियो है। इस दिन तो दुनिया पैसा बना लेगी, बन क्या पैसा ये दिन। पर इस दिन क्या होगा, मेरा जो फोकस ऑफ एरिया ऑफ कंसर्न है ना, वो ये दिन है जिस दिन एसएल हिट होते हैं। दिस इज माई एरिया ऑफ कंसर्न। वो नहीं है, वहां पर तो दुनिया ने पैसा बना लिया। यहां पर बताओ कि यहां पर लॉस तो लग रहा है, ये तो दिख रहा है, ओपन रेंज के हिसाब से लॉस तो लग रहा है। लॉस बचेगा कैसे, या कम कैसे होगा, या मिटिगेट कैसे होगा, इसका क्या तरीका है? दैट इज माई एरिया ऑफ कंसर्न। एंड आई एम होपफुल कि अगर हम इसके साथ में एक और डायमेंशन को ऐड करेंगे तो हम शायद लॉस से थोड़ा सा बच पाएंगे, थोड़ा सा बच पाएंगे। बाकी देखते हैं, आइए वो क्या है। वो दूसरा है एक और बड़ा ही सरल कॉन्सेप्ट, वी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। मेरी समझ कहती है इंट्राडे ट्रेड में एंटर करने वाला अगर कोई पहली बार ट्रेड के अंदर में आता है, वीडियो यूट्यूब के वीडियो देखकर आता है, तो ज़्यादातर सबसे पहले मेरी समझ कहते हैं वी वैप ही देख के आता है। वो वी वैप ही देख के आता है कि वी वैप एक ऐसी एवरेज है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज है, प्राय रोज सुबह 9:15 बननी शुरू होती है, वॉल्यूम के हिसाब से चलती है, एवरेज लाइन है, इंटरप्रिटेशन इसकी सरल है। प्राइस वी वैप के ऊपर चल रहा हो, वी वैप के ऊपर चल रहा हो तो लॉन्ग कर दो, वी वैप के नीचे चल रहा हो तो शॉर्ट कर दो। सिंपल इंटरप्रिटेशन ही बताने की हमको कोशिश की गई। बिल्कुल ठीक है, हम इस बात को मानते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम इन दोनों चीजों को मिला दें और स्पेशली आज के दिन में बात करें, तो इन दोनों चीजों को मिलाकर क्या क्या कोई तरीका था कि हम इस लॉस को बचा पाते? हमने यहां पर लॉन्ग कर दिया, हमें दिख रहा है ये लॉन्ग है, और हमारा एसएल लगा हुआ है ये, तो क्या हमें ये पूरा एसएल देना जरूरी है? मेरी समझ कहती है नहीं। अगर आपने यहां पर लॉन्ग कर दिया है, यहां लॉन्ग करा है, तो आपका एसएल मेरी समझ कहती है वीवैप होना चाहिए। अगर प्राइस घूम करके वापस वीवैप को टच कर जाता है, देखिए सिचुएशन आप समझिए, प्रॉफिटेबल दिन तो मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें तो आप आंखें बंद करके प्रॉफिटेबल हो, सॉलिड वाला प्रॉफिटेबल हो। दिन है ये, इस दिन कैसे बचोगे उसको देखते हैं। आइए, आपने यहां पर लॉन्ग किया, ये लॉन्ग हुआ, आपको कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना, आपका इनिशियल एसएल है ये, पहला एसएल तो है ही ये। अगर आपको अपने एसएल को छोटा करना है तो वीवैप पे आ जाओ, जहां पर प्राइस वीवैप को टच कर जाए खत्म हो गया ट्रेड आपका, ट्रेड से बाहर चले जाओ। बाजार ने ऊपर आपको ट्रैप करने की कोशिश की है, रेंज काटी है, पर रेंज काटने के बाद बाजार आज ऊपर नहीं जा रहा, बाजार वापस नीचे, चुपचाप यहां पर अपने ट्रेड को क्लोज कर दो, आपका एसएल हिट हो गया। दोबारा मौका मिला बाजार ने, दूसरी बार भी ये सब कुछ किया, ऊपर गया, पर आपको कोई परेशानी नहीं है। आप पहला यहां पर लॉन्ग करके इसको एसएल मान लो, दूसरा इसको लॉन्ग करके चुपचाप आप यहां पर निकल जाओ, ये आपका ट्रेड खत्म हो गया, ये सेल हिट हो गया आपका, क्योंकि प्राइस ऊपर ना जाकर के वापस नीचे की तरफ आ गया। और वहीं जब तीसरी बार प्राइस नीचे की तरफ निकल रहा है, यहां पर भी प्राइस नीचे की तरफ निकला और एक सब्सटेंशियल मूव आया यहां पे। अब यहां पर हम क्या करें, यहां पर आप शॉर्ट करो, इस जगह पर एक शॉर्ट की पोजीशन बनाओ, इनिशियल एसएल ये, रनिंग एसएल ये एसएल रनिंग मान लो, ट्रेल मान लो,
और मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि जिस दिन आपको ट्रेंडिंग मूव आएगा, बाजार आपके एसएल को हिट ही नहीं कर पाएगा। ये बड़े कमाल की चीज़ है। जैसे यहाँ पर बाजार अगर तेजी से नीचे की तरफ भाग रहा है ना, तो आपके वीवैप को हिट नहीं कर पाएगा कभी भी। वीवैप को हिट ही वो तब करने के लिए आएगा जब उसने आपको धोखा देना होगा, ट्रैप करना होगा। तो कोई बात नहीं ना। और सबसे बड़ी चीज़ मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, क्या जब आप यहाँ पर लॉन्ग कर रहे थे तो आपको पता था कि बाजार आपको नीचे आ रहा है? फिर लॉन्ग कर रहे थे तो आपको पता था बाजार नीचे आ रहा है? नहीं पता था। कभी भी नहीं पता होता ये। अगर पता होता कि नीचे आ रहा है तो आप यहाँ पर लॉन्ग ही क्यों करते? और अगर आपको यहाँ पर पता होता कि बाजार आपको शॉर्ट दिखा रहा है और ये वापस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आप शॉर्ट ही क्यों करते? कभी भी नहीं करते। यही अनसर्टेनिटी है। और इसी अनसर्टेनिटी के अंदर हमें अपने लिए रोजी रोटी निकालनी है। और वो रोजी रोटी कैसे निकलेगी? जब आप लॉस को डिफाइन रखोगे, छोटा रखोगे। जैसे ये मिला, छोटा लॉस लगा बार, ये मिला, छोटा लॉस लगा बार, ये मिला, ट्रेड खत्म, लॉस हिट नहीं हुआ। जो 2 बार इसने आपसे कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करी, वो इसने तीसरी बार आपको दे दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस का दिन, बात खत्म, कल का कल देखेंगे। ये वो दिन है स्पेशली जो मैंने कहा कि जहां पर मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि मैं एंट्री के बाद बड़े लॉस से कैसे बच पाया। ये मैंने अपनी तरफ से आपको एक ये छोटा सा तुक्का देने की कोशिश की, विद होप ये आपके कुछ काम आएगा। आइए और देखते हैं और हमारे पास क्या है इसके अंदर करने के लिए। यहाँ पर ठीक है, इसके अंदर में कोई बहुत ज़्यादा नहीं। ये शॉर्ट है, ये देखिए जो मैंने को बताने की कोशिश करी। यहाँ पर है वापस एक बार, यहाँ पर इसने शॉर्ट दिखाया, शॉर्ट दिखा करके वापस अंदर चला गया। ये छोटा सा एसएल खा गया। फिर उसके बाद यहाँ फिर शॉर्ट दिखाया, फिर उसके बाद ये आपका एसएल नहीं खा पाया। ये पूरा मूव इसने आपको दे दिया। ये आपके सामने बाजार चलता वापस इसके अंदर, फिर इसने यहाँ पर क्या कलाकारी करने की कोशिश करी, इसको दोबारा देखिए। इस जगह पर शॉर्ट दिखाया और शॉर्ट दिखाने के बाद ये छोटा सा एसएल खा गया। और उसके बाद फिर दोबारा मौका मिला, यहाँ शॉर्ट दिखाया पर ये छोटा सा आपको ट्रेड दे गया, ये शॉर्ट। और फिर ये नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास में ये शॉर्ट दिखाया, इसने रेंज काटी, शॉर्ट दिखाया, पर वापस अंदर चला गया और आपके वीवैप को टच करके बाहर निकल गया। सरल इंडिकेटर, कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना। इस्टेब्लिश इंडिकेटर्स हैं, फेमस इंडिकेटर्स हैं, ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में मिलते हैं। कोई इसके अंदर में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। वी ऐप तो मान लीजिए कि दुनिया के किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। और 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट अगर आपको ना भी मिलती हो ना, तो 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बाद आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये भी कर सकते हैं ना। ये देखिए, ओ भी आपको नहीं मिला किसी कारण से, तो क्या परेशानी है? ये लो, ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन हो चुका है ना। ये 15 मिनट हो गया, तो 15 मिनट के ऊपर एक यहाँ पर एक लाइन लगा दो और एक ये नीचे लाइन लगा दो। लो, बन गई 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। आपको इंडिकेटर करना क्या है? हो गया काम खत्म। वी वैप है, वी वैप आप लगा लो। एंटर करने का और स्टॉप लॉस का दोनों के दोनों तरीके आपको बता दिए। सुपर सिंपल इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, रेंज बाउंड के दिन में सेफ रखती है। ट्रेंड आना होता है, ट्रेंड आपको दिलवा देगी। इंपॉर्टेंट तो ट्रेंडिंग डे के अंदर ही है ना। इसके अंदर कमाल देखिए, आपको कमाल बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं वो देखिए। इस तरह के रेंज बाउंड डेज में कैसे बचना है बता दिया। ये देख लीजिए सामने आपके, आया, लॉन्ग हुआ, ऊपर चला गया, वी वैप हिट ही नहीं हुआ। पूरा का पूरा मूव आपने कैप्चर किया, मिल गया आपको। ट्रेंड आएगा आपको मिलेगा, आपका हक है, आपको मिलेगा। ट्रेंड नहीं आएगा, ये सब करेगा, तो उस दिन छोटा छोटा लॉस देकर बाहर निकल जाना। इससे ज्यादा सोच करके देखो आपको चाहिए क्या काम करने के लिए। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई एम टेलिंग यू, दिस इज ओनली फॉर फ्रेशर्स बिगनर्स जो इंट्राडे का काम शुरू कर रहे हैं। कि उन्हें कुछ भी जिनको समझ नहीं आ रहा, वो ये दो चीजें लगा लो, बाजार को ऑब्जर्व करना शुरू करो और हेजिंग में रहो। हेजिंग पर भी 2 मिनट बात करूंगा, पहले आपको ये बता दूं कि ये कमाल चल क्या रहा है। ये लो, एक और दिन आया तीसरा, ये आया, ये, और पूरा मूव कैप्चर, खत्म किस्सा। हिट ही नहीं कर पाएगा उसको। और लो यहाँ पर, ये देखो कैसे यहाँ पर इसने शॉर्ट दिखाया, शॉर्ट दिखा करके यही नो प्रॉफिट नो लॉस पर आपको बाहर निकाल दिया। ये शॉर्ट है, वापस आ गया, वीवैप नीचे आ गया, यहीं पर ही जहां आपने शॉर्ट करा वहीं आप ट्रेड से बाहर। छोटा सा एसएल लगेगा या नो प्रॉफिट नो लॉस लगेगा, ये ट्रेड आएगा, आप इसको कैप्चर नहीं कर पाओगे क्योंकि ये मार्केट पे अंत के आसपास। ये देखो दोबारा एक दिन और ट्रेड, वीवैप के साथ चलता चला गया, छोटा प्रॉफिट, दुखी करने वाला दिन, दुखी करने वाला दिन। ऊपर जाता है नीचे, ऊपर जाता है नीचे, और फिर ऊपर जाता है तो एकदम। इस प्रकार के दिन में देखें कि हम कैसे बच पाएंगे। और एक चीज तो है ना यार, कि जिस दिन हम ट्रेड करने आते हैं, जब हम देखते हैं, एक चीज और आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड क्या कहने की कोशिश करता हूं। ये 2 दिनों को, इन 2 दिनों को देखिए, अच्छा ट्रेंड है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, ये भी है, ये भी है, दोनों चीजें। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमको ऐसे दिन दिखते हैं। जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें इस प्रकार के दिन दिखाए जाते हैं। और जब हम ट्रेड करने के लिए बाजार में उतरते हैं तो हमको इस प्रकार के दिन मिलते हैं। कितनों को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है? मेरी बात से कौन कौन सहमत है बताइए। जब ट्रेड करने जाओगे तो ये दिन मिलेगा,
रिसर्च करने जाओगे तो ये दिन मिलेंगे, इतने बड़े बड़े मूव्स वाले दिन मिलेंगे, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, एज एफ के पैसा यहाँ पर फ्री में बट रहा है। और जब ट्रेड करने के लिए मैदान में उतरो तो ये दिन मिलेंगे। मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। किसके साथ ऐसा हो रहा है तो एक बार को अगर मैसेज लिखोगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो। हम इस दिन पर बात करना चाहेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अंडरस्टैंड, ये देखिए, हम इस जगह पर लॉन्ग करें एस एल हिट, इस जगह पर लॉन्ग करें छोटा एस एल हिट, फिर जबरदस्ती करे फिर एस एल हिट, छोटा 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 करके 10-10 20-20 पॉइंट का हमसे एस एल लेकर के हमें इसने दुखी करा। और फिर तीसरा ये देखिए यहां और एकदम से ऊपर भाग के। कह नहीं सकता यार, मैं नहीं कह सकता कि हम ये वाला ट्रेड ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, तो बहुत दूर की बात है। 3 बजे के आसपास का ट्रेड है, 3 सवा 3 बजे तो ब्रोकर हमें वैसे इंट्राडे में बाहर निकाल देता है। मान लीजिए एसएल देने का दिन था हमारा, अब इस दिन में क्या करें, इस प्रकार के दिन क्या करें। अब हम अगर हम यहां पर नेकेड कॉल पुट करने वाले लोग हैं, अगर हम यहां पर बार बार कॉल खरीद रहे हैं एसएल, कॉल खरीद रहे हैं एसएल, कॉल खरीद रहे हैं एसएल, अगर हम यहां पर कॉल नेकेड कॉल बायर हैं तो बचना मुश्किल है। 2-3 ट्रेड में 2-3 हज़ार पे आपका स्वाहा हो जाएगा, चांसेस हैं ज़्यादा भी ना हो जाए। इससे बचने का तरीका है हेज, डेफिनेटली हेज। इससे बचने का तरीका है, अगर आपको बुल जाना है बुल कॉल बना लो, अगर आपको तेजी खेलनी है, भाई आपको तेजी दिख रही है बुल कॉल बनाओ, हिट होगा ना 50-100 रुपये 200 रुपये ट्यूशन फीस लगेगी, ट्रेड से बाहर खत्म, फिर बुल कॉल बनाओ। जैसे ही आप अपने टेम्परामेंट को चेंज करोगे, अपने इमोशन को चेंज करोगे, अपने थॉट को चेंज करोगे, नेकेड कॉल पुट बाय से बाहर आओगे, वैसे ही ये गेम आपको मजेदार लगने लग जाएगा। और जब तक आप नेकेड कॉल और नेकेड पुट में पड़े रहोगे, बर्बादी निश्चित है, याद रखिएगा बात। बाकी अपना टाइम ले लो जितना लेना है, 4-6 महीने बाद आ जाना। मोटा मोटा ये हो गया, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, लॉन्ग किया, ये साथ में जहां पर वीवैप टच कर गया, जहां वीवैप टच कर गया निकल जाओ बाहर, कुछ नहीं है, खत्म। जहां वीवैप टच खत्म। अब ये देखिए क्या हो रहा है, ज्यादा दुखी नहीं करेगा, शॉर्ट वहीं पर ही खत्म। लॉन्ग, ये शॉर्ट का ट्रेड बना, ये शॉर्ट का ट्रेड है, वापस आ गया घूम करके, नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाओ। ये लॉन्ग का ट्रेड है, मूव कैप्चर कर लो, खत्म हो गई बात। ये लॉन्ग का ट्रेड है, ये लॉन्ग करो, यहाँ टच में भी हल्का सा प्रॉफिट पर कुछ खास नहीं। ये ट्रेड है यहाँ पर, इसको देखो, लॉन्ग मूव। यहाँ देख, इस दिन को स्टडी कर सकते हैं, इस दिन को स्टडी कर सकते हैं, ये इन 2 दिनों को स्टडी करते हैं थोड़ा सा, माफ कीजिएगा। ये शॉर्ट क्लोज, जहां शॉर्ट करा वहीं पर ही क्लोज करा, फिर दोबारा शॉर्ट प्रॉफिट। इस दिन को स्टडी कीजिए और ये बेहतरीन दिन, ये है बेहतरीन दिन, बुकिश एग्जांपल। शॉर्ट बनाया, पूरा मूव कैप्चर्ड, वी वेब टच भी नहीं किया, साथ साथ चलता जाएगा, टच नहीं करेगा, पूरा मूव देगा, पूरा पैसा वसूल करके जाएगा। हफ्ते में, महीने में मान लीजिए 4-5 दिन आपको ऐसे मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, पहुंच जाएंगे। इस प्रकार के दिन भी आपको मिलेंगे, इस प्रकार के रेंज बाउंड दिन भी मिलेंगे, सारी कहानी चल रही है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बुलिश दिखा दिया, पहले बुल दिखा दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस में बाहर निकाल दिया, फिर बुल दिखा दिया, फिर प्रॉफिट दे दिया। 15 मिनट की रेंज के बीच में रहेगा, ट्रेड मत कीजिए। ये यहां देखिए क्या खूबसूरत ट्रेड है, ये शॉर्ट, पूरा मूव कैप्चर्ड, वीवेप टच भी नहीं किया। 15 मिनट वेट, रेंज कटने दो, वीवेप लगा लो, आराम से बैठ जाओ। लिटरली कह रहा हूं, आराम से बैठ जाओ, अपने आप बाजार को जैसे जैसे चलना चलने दो, बाजार अपने आप जहां उन्हें जाना होगा चला जाएगा। आपको कोई फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई डेटा इंटरप्रिटेशन मत करो, कोई कुछ मत करो, कोई फालतू इंडिकेटर मत लगाओ, कोई वॉलेटिलिटी बैंड्स की जरूरत नहीं है अभी आपको, कोई फ्रैक्टल, कोई एंकर्ड एवरेज की जरूरत नहीं है, कोई शोकास्टिक वास्टिक कोई जरूरत नहीं है। प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन, देखिए है क्या इसके अंदर, ये प्योर प्राइस एक्शन कैसे है। 15 मिनट की रेंज प्राइस एक्शन है, एंकर्ड वी, जो वी वैप आप देख रहे हो, वॉल्यूमेटेड एवरेज प्राइस, ये वॉल्यूम और प्राइस के बेसिस के ऊपर जो सामने हो रहा है उसके पीछे लाइन खींचती हुई आ रही है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। कौन से प्राइस पे कितना वॉल्यूम डल रहा है उसके हिसाब से ये साथ साथ बाजार के साथ साथ चलता रहता है। सिंपल इंटरप्रिटेशन है, प्राइस लाइन के नीचे है शॉर्ट करो, लाइन के ऊपर है लॉन्ग करो। 15 मिनट की रेंज के अंदर बाजार हो तो ट्रेड मत करो। 15 मिनट की रेंज है, उसमें बाजार में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क्ड होता है, तो थोड़ा सा उसको बच करके रहो। यहाँ देखो ये शॉर्ट, अब ये देखो यहाँ शॉर्ट कराया, यहाँ पर कवर करा दिया, फिर शॉर्ट करा दिया, फिर मूव दे दिया पूरा, ये शॉर्ट करा दिया और फिर वीवैप को टच करा दिया, यहाँ पे एक बार को यहाँ पर ऐड करा करके हमको नो प्रॉफिट नो लॉस पे फिर निकाल दिया, फिर उसके बाद वीवैप के नीचे आ गया, 15 मिनट की रेंज के भी नीचे, वीवैप के नीचे, यहाँ पर फिर शॉर्ट कराया और ये फिर पूरा मूव दे दिया। और एग्जांपल कर सकते हैं, ये दुखी करने वाले दिन भी देख सकते हैं साथ साथ, इस प्रकार के दिन भी देखिए।
ऑब्जर्व करेंगे एक चीज, आप देखिए, इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं, सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज। लॉन्ग कराया, कवर करा दिया, शॉर्ट कराया, कवर करा दिया, फिर शॉर्ट कराया, फिर कवर करा दिया। अंततः अंततः कर क्या रहा है? पहला ट्रेड स्टॉप लॉस, दूसरा स्टेज ट्रेड स्टॉप लॉस, और मे बी नहीं, दूसरा दूसरा मतलब दो ट्रेड पूरे दिन में मेरे स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस। बिल्कुल ठीक है। एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, स्टॉप लॉस वाले दिन ये कर क्या रहा है? यहां से बाजार शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, तो बाजार ने किया क्या है अंततः ये दिन में? किया क्या? ऊपर नीचे ऊपर। अगर बाजार रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड है, बाजार ने अगर कहीं जाना ही नहीं है, तो स्टॉप लॉस लगेगा, ये हम जानते हैं। हमें कोशिश क्या करनी है कि बाजार जिस दिन रेंज बाउंड है, हमारा स्टॉप लॉस छोटा लग जाए। आई होप कि हम इससे अचीव कर पाएंगे। दूसरा, अगर बाजार ट्रेंडिंग है, अगर बाजार ट्रेंडिंग है तो हमें मूव मिल जाए, इससे अचीवेबल है। तीसरा, चलता हुआ बाजार अगर किसी कारण से घूम करके वापस आ रहा है, तो हमें पता हो कि हमें ट्रेड से कहां निकलना है, वो इससे अचीवेबल है। पैसा तो तभी बनेगा ना जब बाजार चलेगा। सोच के देखिए क्या बोल रहा हूं। अगर बाजार ही नहीं चलेगा तो वहां पर इंडिकेटर क्या कर लेंगे? सिंपल मैथमेटिक्स है। बाजार ही नहीं चलेगा तो इंडिकेटर करेंगे क्या? माफ कीजिए, हमें तो वो करना है कि अगर बाजार नहीं चल रहा, और होता क्या है कि बाजार 3:30 बजे हमें पता चलता है, यार आज तो बाजार चला नहीं। सुबह 9:15 बजे किसको पता है बाजार चल रहा है नहीं चल रहा? किसको पता है? कई इंडिकेटर अवेलेबल, कई बता दिए हमने इसके अंदर में। आप सीपीआर लगा लो, 45 मिनट्स की रेंज लगा लो, डेटा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर इन सब बातों से भला किसका हो रहा है? फिर भी लॉस। कॉन्टिन्यूटी में कॉल पुट चल रहा है और लॉस हो रहे हैं। ठंडे दिमाग से सोच करके देखिए, पैसा तब बनेगा जब बाजार चलना है, जब बाजार ने रेंज बाउंड होना है, आपके लॉस लगने हैं। तो उस रेंज बाउंड के दिन में अगर हम किसी तरीके से अपने लॉस को कंट्रोल कर ले, रेंज बाउंड के दिन में, सुनिए बात को फिर क्या कह रहा हूं, रेंज बाउंड के दिन में कोई रेंज बाउंड का डे निकाल लेते हैं। कोई यार, कोई कई, ये तो ट्रेंडिंग, ये तो ट्रेंडिंग डेज हो गए। यहां देखते हैं भाई, बहुत मजा आ रहा है। यहां तो बहुत ही दुखी करा इसने, हद मचा दी इसने तो। देखिए कैसे, दो बार ऊपर स्टॉप लॉस खाया, फिर तीसरी बार एक ट्रेड दिया, टोटल 3 ट्रेड मिले दिन में। पहला ट्रेड यहां पर लॉन्ग कर आता है, फिर वी वैप पर आकर के नो प्रॉफिट नो लॉस पर बाहर निकालता है। समझिए हमें अचीव क्या करना है। अगर मेरे को स्टॉप लॉस देना है तो मैं कम से कम दूंगा, प्रॉफिट लेना है तो पूरा लूंगा। इस बात को सारी जिंदगी याद रखिएगा। स्टॉप लॉस दूंगा तो छोटा दूंगा, जो मैं कोशिश कर रहा हूं। एड लॉन्ग करता हूं तुरंत निकल जाता हूं, फिर लॉन्ग करता हूं फिर तुरंत निकल जाता हूं, और जब प्रॉफिट लूंगा, अगर शॉर्ट करता हूं तो पूरा लेता हूं। ये गेम है सारा का सारा। ये अचीव कर गए, चांसेस हैं बहुतों से आगे निकल जाओगे। आप यहां पर किसी का मन कर रहा है, नहीं मानता कोई, यहां पर कॉल खरीदता है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट आ गया, 15 मिनट की रेंज कर दी, सर खरीदो ना, यहां पर आप कॉल खरीदो। पर कॉल खरीदने के बाद बाजार अगर वापस आ रहा है, आपकी दिशा में नहीं जा रहा और वीवैप को टच कर रहा है या वीवैप काट रहा है, सर फिर उस कॉल में मत पड़े रहो, फिर निकल जाओ सर, उसमें कुछ नहीं है आपके लिए। सर लग गया आपका, ऐसे हिट हो गया, आपको दोबारा मौका मिला, आप दोबारा एंटर करो, और तैयार रहो कि अगर वीवैप के नीचे आ गया तो फिर निकलोगे आप। इतनी देर में भी बता दूं आपको, आपके 500-700 हजार पे खा जाएगा ये खा गया आपके 1000 रुपए इतनी देर में। ये 10-15 पॉइंट फिर भी खा जाएगा नाना करते हुए। पर जब तीसरी बार आपको ट्रेड मिल रहा है, कम से कम आपको 1000-2000 दे भी जाएगा। ये नेकेड ऑप्शन बायर के लिए, जो मेरी तरफ से 100% मना है, नहीं करना, बेकार का काम है, पैसा बर्बाद काम है। ये वो रेंज बाउंड दिन जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। बाजार चलेगा तो पूरा खाऊंगा, नहीं चलेगा तो ट्यूशन फीस के नाम पर 500-700 हजार रुपए दे भी दूंगा, इसके लिए भी तैयार बैठा हूं। जो मैंने आपको यहां बताने की कोशिश की, या फॉर दैट मैटर आज के दिन में क्या हुआ। लॉन्ग एसएल, लॉन्ग एसएल, शॉर्ट, बोथ एसएल कवर्ड, सिंपल खत्म। और इससे ज्यादा क्या? 3 ट्रेड। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड आपको दिन में मिलेंगे, आराम से बैठो, कोई फालतू ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाओ। 2-3 ट्रेड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इससे ज्यादा क्या उखाड़ लोगे? आज के दिन के 3 ट्रेड है, टोटलिटी में नो प्रॉफिट नो लॉस है। एक ट्रेड एसएल, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट, 2 ट्रेड। पहला ट्रेड एसएल, दूसरा ट्रेड एसएल कवर्ड, 2 ट्रेड। एक ट्रेड, एक ट्रेड, एक ट्रेड,
ये वन ट्रेड एसएल कवर्ड, दूसरा ट्रेड अगर कोई ले लेगा, इतना लेट ट्रेड ले लेगा, मतलब इसके अंदर में तो जितने पर एग्जिट, मतलब जितने पर आप बाहर निकले उतने पर ही कहीं ना कहीं आपको कवर कर गए। और अगर कोई छोटा मोटा लॉस लग भी गया तो फिर एक लेट आर में आपको मौका मिला। मैं मान लेता हूँ ये स्टॉप लॉस का दिन था, इस दिन आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ गई, आपने ये वाले ट्रेड में लॉस लग गया और ये वाला ट्रेड आप नहीं ले पाए, मान लेता हूँ, ठीक है ओके। पर टू ट्रेड्स मैं ट्रेड काउंट कर रहा था, वन ट्रेड। अब ये जो बहुत गंदा वाला दिन था जिसमें हम तो क्या ही रहते भैया, ये तो दुखी कर रहा है हमें। एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, ट्रेड एसएल, ट्रेड एसएल, ट्रेड एसएल, ये जबरदस्ती हम तीसरा भी ले लिया, चौथा लिया, हालांकि चौथा लेंगे नहीं लेंगे नहीं पता, पर हमारे को तीन ट्रेड मिले और तीन के तीन ट्रेड में हमारा एसएल लगा। बस कैन नॉट हेल्प इट। इन दिनों में मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये जो तीन एसएल है, मैं आपके एसएल नहीं रुकवा सकता। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई स्ट्रेटजी आपके एसएल नहीं रुकवा सकती। आप अपने एसएल के क्वांटम को कम कर सकते हो, आप अपने एसएल के अमाउंट को कम कर सकते हो, और उसका जवाब है हेजिंग। जहां पर आप नेकेड कॉल खरीद रहे हो वहां पर बुल कॉल बना दो, आपका काम हो जाएगा। बुल कॉल बना दो, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड बना दो, आपको जो अच्छा लगता है वो बनाओ, पर कम से कम हल्का सा हेजिंग की तरफ चले जाओ। नेकेड करते रहोगे तो फिर नेकेड का तो कुछ, वो तो दुनिया कर करके बर्बाद हो गई। जो रह गए हैं वो ट्राई कर लो, मे भी 4 महीने के बाद आओगे आप। पर बताने की बात यह है, ये वाली मैंने प्रेजेंटेशन दोबारा क्यों घुमाई, फोर ट्रेड्स जिसमें से तीन ट्रेड लॉस, चौथा ट्रेड धमाका, बात खत्म। 1 मिनट के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट और लगाएंगे, प्रेजेंटेशन उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा, देखने के लिए, जस्ट जस्ट देखने के लिए कि बैंक निफ्टी में आज क्या खेल हुआ, कितना इसने में कितना दुखी किया। सी, अच्छा खासा दुखी किया। और अपनी तरफ से कोई प्रेजेंटेशन मैं आपको ऐसी बना करके नहीं देना चाहता जिसमें मैं कोई रोजी पिक्चर प्रेजेंट करूं, देखो जी देखो हमने आपको करोड़पति बना दिया। अगर ऐसा कोई बनता होता ना तो वो यूट्यूबर ही सबसे पहले करोड़पति बनता, वो किसी को क्यों बताता। ये मैं आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश करता हूं, और साथ साथ ये बताने की कि जब आप चलते बाजार में इसको झेलोगे तो अपने आप को कैसे बचाओगे। तीन ट्रेड है सर बैंक निफ्टी में, तीनों के तीनों आज एसएल है या नो प्रॉफिट नो लॉस है, वो हम सामने से देखने की कोशिश करते हैं कि है क्या। इसको आज के दिन को एक्सप्लोर करेंगे एंड दैट्स इट। लॉन्ग किया एसएल हिट, लॉन्ग किया एसएल हिट, लॉन्ग किया एसएल हिट, तीन ट्रेड्स, तीन लॉन्ग, तीन एसएल, आपके सामने पिक्चर है। अब आप इसको देखो, बाजार कर क्या रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ऐसे दिन में आपका कोई कैसे बचाए यार। यहां पर आपको चार्ट रीडिंग टेक्निकल एनालिस्ट कैसे बचा सकता है। एसएल देने का दिन है, आप तो ये दिमाग लगाने की कोशिश करो कि आप अपने एसएल को कैसे कंट्रोल करोगे। ये है, बाकी सब आप एक्सरसाइज जितनी मर्जी करते रहो, ये सब चीज़ें वैसे चलती रहेंगी यार। ये सब टूल्स वगैरह सब अवेलेबल हैं, जितना मर्जी कर लो। ये सब प्रॉफिट प्रॉफिट वाले दिन मैंने उनके ऊपर मैं कभी ज़्यादा अपनी तरफ से नहीं करी चर्चा। वो जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही दे दिया तो उसके बाद तो बैक टेस्ट करना आपका काम है, और बैक टेस्ट करने के बाद ये आप हमें उसके बाद लिख करके सामने से बताना सर कि इसके अंदर में आपको क्या चीज़ सामने से समझ आई, क्या क्या आपको मिला, क्या नहीं मिला, क्या है क्या नहीं, इसमें अपनी तरफ से हमें कुछ बताना सर। मेरी तरफ से छोटा सा एक प्रेजेंटेशन विद अ होप कि इसने कुछ सेंस क्रिएट की होगी, इससे कुछ सेंस क्रिएट की होगी। इस इंटेंशन के साथ मैं आपको ये अपनी तरफ से बना करके देना चाहता था। ये हो गया सामने, ये मैंने बात कंप्लीट कर दी मेरी तरफ से। वीडियो वीडियो कंक्लूड है, बात मेरी कंप्लीट है। आगे बढ़ने से पहले मैं बस 1 मिनट लगा करके आपके साथ में और बात कर लेता हूँ। एक आध दो अपडेट्स हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है वो बात मेरी सुन लीजिए। सबसे पहले वीडियो के बारे में बात करते हैं। कंटेंट आपको कैसा लगा हो, कुछ सेंस क्रिएट की हो, मैंने कुछ आपके मतलब की आपको चीज़ दी हो, ठीक समझे हो तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट्स करें। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें और कुछ वैल्यू क्रिएट करें यार। आप कम से कम लॉसेस से तो बचें, अपना ये इंटेंट। इसके बाद आ जाते हैं अपन लोग, जो हमारे पास आपको देने के लिए 3 अपडेट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वीडियोस आप हमारे साथ हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास लाइव ऑनलाइन मीट्स भी हैं और लाइव मास्टर क्लासेस भी हैं। उनसे रिलेटेड डिटेल के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर कर लीजिए। आपको वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप का या कॉल का नंबर मिलेगा, टेलीग्राम आईडी मिलेगा, मेल आईडी मिलेगा। आप हमें किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड, या यानी कि इसको जनरल क्वेरी भी हो, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें पता होगा तो हम जरूर बताने की ईमानदार कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम अपनी तरफ से सुबह 9 बजे, 9:15 बजे लाइव मार्केट फीड एक अपना और प्रोग्राम है, जिसमें हम लाइव मार्केट में चलते बाजार को समझने की कोशिश करते हैं, विद अ होप कि वहां पर हम आपको आपके मतलब की कोई चीज़ दे पाएंगे।
वो एक प्रोग्राम हम रन करते हैं। अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ आप हमें लाइव मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल मेरे भाई आज के सुपर स्पेशल वीडियो में इतना ही है। वीडियो कंक्लूड करते हैं, बात खत्म करते हैं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।